हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आईबीपीएस कलर, ठीक है ना, आईबीपीएस कलर का एग्ज़ाम जो है वो आपका दिसंबर में आयोजित किया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं मैथ से संबंधित आपको प्रश्न लगवाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैथ से संबंधित प्रश्नों को लगवाना शुरू कर रहा हूँ। तो जैसा कि अगर देखा जाए एक सरसरी तौर पे, सरसरी निगाह से, कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है ना, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने आपके पास हैं तैयारी करने के लिए। चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो या रीजनिंग। मैं रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश तीनों पर ही आपको गाइडेंस करूंगा, ठीक है ना। तो मैं आज बताना चाहूँगा इस क्लास में कि मैथ में इन 3 महीनों में जो 90 दिन लगभग लगभग हैं, इन 90 दिनों में आपको 90 प्रकार के प्रश्न, ठीक है ना, 90 प्रकार के प्रश्न सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि पूछा जाता है कि काम समय, चाल समय, ठीक है ना, लाभ हानि, प्रतिशतता, रेशियो, उम्र संबंधी प्रश्न, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपका। तो जो कई चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स पे, जैसे आपका काम समय पर मैं कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन, 10 दिनों में एक एक क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। और लाभ हानि में भी चुनिंदा ऐसे 10 प्रश्नों को हल सॉल्व करवाऊं आपको कि किसी भी प्रकार का लाभ हानि में भी ना बचे। चक्रवृद्धि ब्याज में भी कोशिश करूंगा 10 प्रश्न सॉल्व करवाऊं, इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी हों। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि यदि 90 दिनों में 9 चैप्टर्स, ठीक है ना, 9 चैप्टर्स को कंप्लीट किया जा सकता है और यहाँ मैं कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा, तो लगभग लगभग आज मैं काम समय से एक प्रश्न को लिया है, एक प्रश्न को लिया है और इसको सॉल्व कराऊंगा। तो 10 दिन तक काम समय में आपको एक एक प्रश्न करके 10 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। और वो सभी प्रश्न जो होंगे वह परीक्षा की दृष्टि से जो होगा वो उपयोगी सिद्ध हो, ऐसे ही प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो आज काम समय प्रश्न से शुरुआत करता हूँ मैथ की, ठीक है ना। यहाँ एक प्रश्न मैंने लिया है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का है, तो इसको देखते हैं। और ज़रा सा इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से लगाना होता है, ठीक है ना। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। लिखा हुआ है प्रश्न में कि एक पुरुष, ठीक है ना, ओनली वन, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के, ठीक है ना, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के एक काम को, ठीक है ना, सिर्फ एक काम को 99 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है प्रश्न में, तो इसी काम को, ठीक है ना, जस्ट इसी वर्क को, तो इसी काम को एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं आपको 10 दिनों में 10 प्रश्न काम समय से संबंधित लगवाऊंगा यहाँ पर। और वे सभी प्रश्न जो होंगे वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो, ऐसे प्रश्नों को ही मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में देखते हैं कि लिखा हुआ है कि एक पुरुष, ठीक है ना, एक पुरुष या 2 महिलाएं। तो प्रश्नानुसार इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व जल्दी से करेंगे, उसमें करना क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको भी पुरुष के इक्वलिटी में, मतलब इसमें 2 महिलाएं कितने पुरुष के बराबर होंगे, और ये जो लिखा है 3 लड़के वो कितने पुरुष के बराबर होंगे, ये चेंज करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे 2 महिलाएं लिखा है, ठीक है ना, तो 2 महिलाएं बराबर एक पुरुष। अब क्यों लिखा जाएगा ये कि 2 महिलाएं बराबर एक पुरुष, क्यों लिखा जाएगा,
क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एक पुरुष या दो महिला, ठीक है ना, एक पुरुष या दो महिला, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है। दो महिलाएं एक पुरुष के इक्वलिटी में यहाँ प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है। तो एक महिला, चूंकि एक महिला कितने पुरुष के बराबर होंगी, तो इसके लिए हम एक महिला का निकाल लेंगे, बराबर आपका हो जाएगा 1/2 पुरुष, ठीक है ना। तो हमने एक महिला का पुरुष में चेंज कर लिया। अब यहाँ 3 लड़के हैं तो इनको भी पुरुष में कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा। तो इसी के अनुसार जैसा कि 2 महिलाएं एक पुरुष है, तो एक महिला हो गया 1/2। ये एक जो है वो यहाँ एक आया, और ये जो 2 होता है वो आपका नीचे चला जाता है। आप जानते होंगे भली भांति, और नहीं भी जानते हैं तो मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा घुमावदार होता है, ठीक है ना। जैसा कि एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है, ठीक है ना, तो एक महिला कितने पुरुष के बराबर होगी, यही प्रश्न में निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे कि 2 महिलाएं बराबर एक पुरुष, ठीक है ना। तो एक महिला कितने पुरुष की बराबर होगी, तो एक महिला बराबर ये जो है एक, ये यहाँ रहेगा, और 2 जो होगा वो आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक महिला बराबर 1/2 पुरुष। अब इसी तरह से निकाल लेंगे जो आपका बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनको भी कन्वर्ट कर लेंगे। अब बॉयज़ का क्या है, 3 लड़के, तो यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं, और आप सॉल्व करते समय इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो प्रश्न आपका जो है वो 100% सही होगा। 3 लड़के, ठीक है ना, तो 3 लड़के बराबर क्या हुआ, एक पुरुष। अब यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 लड़के या करके दिया है ना यहाँ पर, तो 3 लड़के एक पुरुष के बराबर हैं, तो एक लड़का कितने पुरुष के बराबर होगा, तो 3 लड़के एक पुरुष के बराबर हैं, 3 लड़के बराबर एक पुरुष। तो ये उसी तरह से होगा एक लड़का, ठीक है ना, एक लड़का बराबर, अब कितने पुरुष के बराबर होंगे, पहले ही मैंने बताया कि ये जो है वो 1 यहीं रहता है बटे, और ये जो 3 है वो आपका नीचे चला जाएगा, 1/3 पुरुष। मैं समझता हूँ इस प्रकार का आपने प्रैक्टिस पहले भी कर चुके होंगे, और वे स्टूडेंट्स जो थोड़ा भी कन्फ्यूज़न, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न किसी भी स्टूडेंट या कैंडिडेट जो है परीक्षा में बैठ रहा है, उसे किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न बचा न रह जाए, इसलिए मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही डिटेल लगवा रहा हूँ, जिससे कोई भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का उसमें प्रॉब्लम शेष ना बचे, ठीक है ना। इसीलिए मैं डिटेल यहाँ समझा रहा हूँ, अन्यथा इस प्रकार का प्रश्न आप विधि सीख लीजिए, और यदि इस प्रकार के प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे जब पेपर में, तो वो अधिक से अधिक 15 सेकंड लग सकता है, ठीक है ना। 15 सेकंड में अगर जल्दी से लगाएंगे तो जल्दी से लग जाएगा। इसके बाद इसमें आगे का क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का। अब हमने क्या किया कि एक महिला बराबर कितना पुरुष होता है, 1/2 पुरुष निकाल लिया, और एक लड़का बराबर कितना पुरुष होता है, तो एक लड़का बराबर 1/3 पुरुष। अब प्रश्न में क्या पूछा है, उसको प्रश्न में क्या पूछा है यह हम ध्यान से देखेंगे। तो इसी काम को, ठीक है ना, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर, ठीक है ना, तो एक पुरुष और एक महिला, तो यहाँ मैं इसको आगे कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसी काम को एक पुरुष, ठीक है ना, तो एक पुरुष हो गया 1 प्लस, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, एक पुरुष और एक महिला, तो एक महिला बराबर कितना पुरुष आ गया है, 1/2, तो 1 + 1/2। इसके बाद आगे प्रश्न में दिया है और एक लड़का, तो एक लड़का बराबर कितना पुरुष निकाला गया है, 1/3 पुरुष, तो प्लस 1/3। अब ये सब
आप जानते होंगे कि 1+1/2 +1/3 को आसानी से प्लस किया जा सकता है। और कोई भी स्टूडेंट्स यदि इसमें प्रॉब्लम देखता है तो मैं इसको डिटेल सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। इसकल टू, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ मैं बता भी दे रहा हूँ ज़रा डिटेल में, कि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी कन्फ्यूज़न न रह जाए। जैसे इस प्रकार के भिन्न को सॉल्व करने से पहले ये जो एक है इसके नीचे एक जो होता है वह दिखाई नहीं देता है, बस माना जाता है। तो 1/1 कर लेंगे, ठीक है ना, प्लस 1/2 इसको उतार लिया, प्लस 1/3 तो 1/3 कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 1, 2 और 3, इसका लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा वो आप डिटेल में निकालेंगे तो आपका आएगा 3 2 जा 6, यहाँ 6 आएगा, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, ये 6 आएगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ 3, 2 और 1 का एलसीएम जब आप निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक तो वो आपका आएगा 6, ठीक है ना। इसके बाद 1 से करेंगे, 1 6 जा 6, 6 का मल्टीप्लाई 1 में जाएगा तो आपका यहाँ आएगा 6, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 2 का डिवाइड 6 में करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर देंगे, 3 1 जा 3, प्लस 3 का डिवाइड 6 में कर देंगे, 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 2 1 जा 2। देखिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट ये ना हो कि उसे किसी भी प्रकार का प्रश्न में कोई भी ऐसी संभावना न रह जाए कि उसे थोड़ा भी मतलब ये हो कन्फ्यूज़न कि समझ अभी नहीं आया है। इसीलिए मैं यहाँ पर डिटेल लगवा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, 6 3 और 2 प्लस कर लेंगे, 6 3 9, 2 आपका हो गया 11/6, ठीक है। अब क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। इसके आगे क्या करेंगे कि प्रश्न में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रश्न में क्या दिया हुआ है यहाँ ध्यान से देखेंगे। यहाँ प्रश्न मैं नीचे कर दे रहा हूँ कि प्रश्न दिया हुआ है कि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के एक काम को 99 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक पुरुष भी किसी भी काम को 99 दिन में कर सकता है, 2 महिलाएं यदि उसी कार्य को करें तो वो भी 99 दिन में कार्य को पूरा कर सकती हैं, और यदि 3 लड़के भी उसी कार्य को करें तो वो 99 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये 2 महिलाएं और 3 लड़के छोड़ देंगे, सिर्फ एक पुरुष का ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने महिलाओं को पुरुष और लड़कों को पुरुष में यहाँ पर आपको प्रश्न के अनुसार यहाँ हमें बदलना पड़ा है। तो एक पुरुष किसी कार्य को 99 दिन में करते हैं, तो यहाँ शॉर्टकट में मैं लगवा दे रहा हूँ। ये यहाँ तक सॉल्व हुआ था। एक पुरुष, ठीक है ना, एक पुरुष किसी कार्य को 99 दिन में करते हैं, ठीक है ना, 99 दिन में। तो यहाँ पर आया है आपका 11/6, ये क्या है, ये आपका है पुरुष, ठीक है ना, 11/6। तो एक पुरुष 99 दिन में प्रश्न के अनुसार कार्य को करते हैं, तो 11/6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 11/6 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ आपका 99 हो गया, गुणे ये जो है वो चेंज हो जाता है, आप जानते होंगे पहले ही कि 11/6 है तो 6/11 हो जाएगा, गुणे 6/11, 11 से 99 कट जाएगा आपका, यहाँ मैं काट दे रहा हूँ 9, 9 6 54, ये आपका आ गया दिन। मतलब ये जो 54 दिन है यही आपका आंसर भी होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमने महिला को भी चेंज कर लिया था कि यहाँ एक महिला बराबर 1/2 पुरुष और एक लड़का बराबर 1/3 पुरुष। तो हमने यहाँ 1 +
1/2 प्लस 1/3, इसी को मुख्य रूप से, ठीक है ना, इसी को मुख्य रूप से जब आप सॉल्व करेंगे, जो स्टूडेंट या कैंडिडेट अच्छी तरह से जानते होंगे वो तुरंत ही सॉल्व करेंगे। और इसके बाद यहाँ जो निकाला गया है, ठीक है ना, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इसको स्पीड से प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे सॉल्व किया जा सके इस तरह का भिन्न का प्लस। तो इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे तो 11/6 आ जाएगा। और 11/6 तुरंत ही यहाँ पर देखेंगे कि एक पुरुष सबसे ऊपर जो क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि एक पुरुष कार्य को 99 दिन में करता है, तो वहीं तुरंत कर देंगे। एक पुरुष कार्य को 99 दिन में करता है, तो जो 11/6 हमने किया है वह कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। 11/6 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 11/6 हो गया। पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 99 गुणे 11/6 पलट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे, 11 से 99 कट जाएगा, 11 9 99, 9 यहाँ आया, 9 6 का 54। तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उस कार्य को 54 दिन में करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चंस होता तो कंफ्यूजन का है, ठीक है ना। ये जो प्रश्न है यह होता कंफ्यूजन टाइप का है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ मैंने डिटेल, ठीक है ना, इस प्रकार का प्रश्न को मैंने कुछ जानबूझकर डिटेल में आपको सॉल्व करवाया है, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट, किसी भी कैंडिडेट को यदि वो पहली बार पेपर में शामिल हो रहा है, बैठ रहा है, तो भी वह इस प्रकार के कठिन प्रश्न, ठीक है ना, इस प्रकार का घुमावदार प्रश्न भी वह आसानी से सॉल्व कर सके। इसीलिए मैंने इसको डिटेल में बताया है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न यदि या इस पर आधारित या इसी से संबंधित घुमावदार कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से 100% सही आंसर निकालेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने जितना डिटेल आपको यह प्रश्न सॉल्व करवाया है यहाँ पर, इससे ज़्यादा अधिक डिटेल प्रश्न को सॉल्व कराने की, इससे ज़्यादा तो मैं समझता हूँ बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। आप इसको सीखने के बाद, ठीक है ना, इसको सीख लेंगे यदि ध्यान से इस ट्रिक को, तो आप इसको शॉर्टकट में करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखा है कि 2 महिलाएं, ठीक है ना, ये सब तो ये तो शॉर्टकट में करके सॉल्व किया जाता है। तो जब आपको पूरा डिटेल मालूम होगा तभी आप शॉर्टकट कर पाएंगे। मतलब ये कि डिटेल प्रैक्टिस करने के बाद ही उसका सही शॉर्टकट में हल किया जा सकता है। तो हमने महिलाएं लिखा है, ये सब डिटेल जो लिखा है, लड़के, ये समझाने के लिए लिखा, अन्यथा इसको शॉर्टकट विधि से सॉल्व किया जाए तो यह प्रश्न मात्र 15 सेकंड, मैं मान सकता हूँ 15 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। और मैं भी इस तरह के प्रश्नों का, ठीक है ना, यदि आप ठीक से अभ्यास कर लें या मेरा अभ्यास है तो इस प्रकार के प्रश्नों को मैं भी मात्र लगभग 15 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। और मैं आशा करता हूँ मैंने इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से डिटेल में जानबूझकर सॉल्व करवाया है, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है ना। आशा करता हूँ इस प्रकार के इसी प्रकार के जब काम समय से संबंधित प्रश्न को उठाया है तो टिपिकल टाइप के, हर प्रकार के टिपिकल टाइप के लगभग मैं काम समय चैप्टर से 10 प्रश्न निश्चित रूप से हल करवाने का प्रयास करूँगा। इसी तरह से लाभ हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, उसमें भी इम्पॉर्टेंट टाइप के ही क्वेश्चनों को उठाऊँगा जो परीक्षा उपयोगी हों, ठीक है ना। हो सके तो अधिक से अधिक परीक्षा उपयोगी दृष्टि वाले ही प्रश्न हो, ठीक है ना। और कठिन प्रश्न भी हो तो और अच्छा है। हर प्रकार के प्रश्नों को शामिल सॉल्व करना अधिक बेहतर होता है। तो यह प्रश्न था, यह पहला काम समय से संबंधित पहला प्रश्न था। और मैं लगभग कोशिश करूंगा कि जो 90 दिन लगभग अभी परीक्षा में है, इसमें लगभग 8-9 चैप्टर जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उस पर 8-9 चैप्टर्स आपका कवर कर ही लूँ, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, एक बात है, यदि आप हमारे चैनल्स पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।